दोस्तों अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप पेपर देने जाते हो तो कुछ इस प्रकार का नॉर्मल सा आपको आंसर शीट दिखता है, या आंसर शीट में आप उत्तर लिखते हो। लेकिन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आने वाला है, क्योंकि ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता है, ऐसा आपका रहेगा विवरण वगैरह और ऐसा कॉपी रहेगा, आपको इसमें सारा जानकारी भरना रहेगा। तो दोस्तों बहुत सारे भाई लोग नहीं जान पाते हैं कि हमें क्या भरना है, किस कैटेगरी में। तो आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कौन से कैटेगरी, 6 कैटेगरी दिए हुए, 6 कैटेगरी को हम लोगों को कैसे भरना है, नाम भरना है कि नहीं भरना है, विषय का नाम कैसे डालना है, कहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ विषय प्रश्न पत्र पूछेगा, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत पूछेगा और फिर विषय पर ये सारा जानकारी आपको पूछेगा। तो आपको अगर भरना नहीं आता है इसको, तो अगर आप यहाँ भरना सीख जाएंगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा और आपका टाइम खर्च नहीं होगा बिल्कुल। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने अपना विवरण भर लिया है, आपको अपना विवरण भरना है। जैसे कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जैसे मैंने अपना रोल नंबर भरा है, मान लीजिए मैंने एक 10 डिजिट का रोल नंबर भरा है, यहाँ अपना रोल नंबर भरेंगे, आप अपना भरेंगे। और यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ अंकों में भरेंगे अपना रोल नंबर, और यहाँ अपना रोल नंबर शब्दों में। आप चाहे तो आप वहाँ इस तरीके से भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ था 1,23,26,71,880। तो आपको वहाँ इस तरीके से भी भर सकते हैं शब्दों में। 1 का 1 लिख दे, 2 का 2 लिख दे, 3 का 3 लिख दे, ऐसे 6 का 6 लिख दे। और चाहे तो आप उसी तरीके से भर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि 1,23,00,00,000 ऐसे भी भर सकते हैं वहाँ शब्दों में। लेकिन अगर 1 2 लिखेंगे तो इस ज़्यादा सही रहेगा। तो अपना जो विषय रहेगा, जिस आप विषय का पेपर दे रहे हो उस विषय का नाम लिखना है। जैसे मैं हिंदी का पेपर दे रहा हूँ तो हिंदी का यहाँ लिखूंगा। और जहाँ प्रश्न पत्र लिखा रहेगा तो वहाँ केवल 1 लिखना है आपको, सिर्फ केवल 1। और जहाँ आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत जहाँ लिखा रहेगा, आपको वहाँ जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा, मैं दिखाऊँ आपको ये संकेत हो गया दोस्तों। आपको जो यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत लिखा है, आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2023 का पेपर लिया है। आपको 24 में जो आएगा वहाँ पर आपका ऐसा लिखा रहेगा, कुछ जो यहाँ लिखा रहेगा आपको यहाँ भरना है। जो यहाँ लिखा रहेगा यही नहीं भरना है, जो आपके पेपर में लिखा रहेगा 2024 के, वही चीज़ आपको यहाँ भरना है दोस्तों। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा परीक्षा तिथि एवं पाली। तो दोस्तों परीक्षा तिथि क्या है, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हो उसी का दिन। जैसे आप 22 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का अगर दे रहे हो तो आपको 22 तारीख दूसरा महीना 2024 ऐसे भरना है। आप वहाँ बढ़िया से भरिए, मैं आपको समझाने के लिए बहुत जल्दीबाजी में भरा हूँ दोस्तों, तो इसीलिए मेरा थोड़ा बहुत तो गलत हो ही जाएगा। तो आपको वहाँ बढ़िया से भरना है, जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हैं उसी तारीख लिखना है। तो बढ़ते हैं, पाली लिखा हुआ है, तो पाली क्या है, अगर आप सुबह दे रहे हैं प्रथम पाली में पेपर तो आपको प्रथम पाली देना है। अगर आपको दूसरी टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपको द्वितीय पाली लिखना है। और अगर आप पहले टाइम सुबह पेपर दे रहे हैं तो आपको लिखना है प्रथम पाली। तो आप समझ गए होंगे। अगर केंद्र का नाम पूछा है तो आप जिस विद्यालय में अगर आप पेपर दे रहे हो, कोई भी विद्यालय में जिस पर आपका सेंटर गया है, जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है, उसी स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं जिस स्कूल में पेपर दूंगा उसी स्कूल का नाम लिखूंगा, चाहे मैं पढ़ूँ दूसरे स्कूल में, उस स्कूल का नहीं लिखना है। मुझे जहाँ पेपर दे रहा हूँ, जहाँ मैं पेपर लिख रहा हूँ, वहीं पर उसी स्कूल का नाम लिखना है। तो आशा है मुझे दोस्तों कि आप विवरण भरना आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो वहाँ एक एक जगह एक एक विवरण पढ़कर तभी आपको वहाँ भरना है, सावधानी से। नहीं आपका अगर कहीं गड़बड़ हो गया दोस्तों तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको सोच समझकर सावधानी पूर्वक भरना है। तो आशा है मुझे कि यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा दोस्तों, विवरण कैसे भरें। तो दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है, सपोर्ट कीजिए और ऐसे जानकारी देखने के लिए लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे। और मैंने बोर्ड एग्जाम को पास होने का ट्रिक बताया है और सारे जानकारी बताया है, जाइए आप चैनल पे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अपना नाम नहीं लिखना है, या आप जान ही गए होंगे, किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है, केवल रोल नंबर और शब्दों में आप समझ गए होंगे।